Hello students, we are going to read 5th chapter of 7th class. क्वालिटी क्वालिटी होता है कोई गुण. ओके, हम पहले ये रीड करेंगे. लेट्स रिव्यू. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को, जूते बनाने वाले को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. यस, कह सकते हैं अगर उसके पास भी सेम स्किल है, सेम मतलब क्वालिटी है, ठीक है, प्राइड है उसके व्यापार में, जैसे कि अदर आर्टिस्ट के व्यापार मतलब आर्टिस्ट में होता है, ठीक है. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. तो इसके लिए रिस्पेक्ट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. मिस्टर जैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. जो जर्मन का शू मेकर है, जो कहाँ पे, लंदन में सेटल हो रखा है, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू द आर्ट, टू हिज आर्ट, ठीक है. तो इस स्टोरी को रीड करेंगे कैसे उसने जूतों को अपना क्या बना रखा है, प्रोफेशन बना रखा है, और वो कितनी उसे शौक से, ठीक है, मीन्स कितने ऑनेस्टी से करता है. ओके, क्वालिटी क्वालिटी होता है मतलब ऐसा गुण, किसी चीज़ की क्वालिटी जो लॉन्ग टर्म तक रहे, ठीक है. ओके, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. मैं उसे बहुत टाइम पहले से जानता हूँ, बिकॉज क्योंकि वो मेरे फादर की बूट्स भी बनाता था. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े ब्रदर के साथ अपनी शॉप में रहता है, अपनी दुकान में रहता है. विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. जो कि एक स्मॉल स्ट्रीट में है, ठीक है, फैशनेबल पार्ट, लंदन की पार्ट की फैशनेबल स्ट्रीट में है. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. जो शॉप है उसकी एक सर्टेन डिस्टिंक्शन है. मतलब वो दूसरी शॉप से थोड़ी अलग है. देर वॉज नो साइन अपॉन इट, मतलब कुछ अलग है दूसरी से, इस पे कोई साइन नहीं है. देन द नेम ऑफ जैसलर ब्रदर्स, सिर्फ क्या लिखा हुआ? जैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ है. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो में क्या रखे हैं? कुछ जोड़ो, मतलब कुछ जूतों के जोड़े रखे हुए हैं. ही मेड ओनली वट वाज ऑर्डर्ड. वो वही बनाते हैं जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है. एंड वट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो भी वो बनाते हैं वो फिट ना हो ऐसा कभी नहीं होता. टू मेक बूट्स such boots as he made seem to me then and still seem to me mysterious and wonderful. जो भी वो जूते, ऐसे जूते बनाते हैं जो ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही बने हैं और सिर्फ हमारे ही हैं. मीन्स ये बहुत मस्टीरियस है. मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय है, वंडरफुल चीज़ है. जैसे कि वो मतलब जूते इतने अच्छे से बनाते हैं जो उसको फिट हो जाते हैं किसी को भी, ठीक है, जिसके लिए भी बनाते हैं उसे ऐसा लगता है कि वो जो जूते उसी के लिए ही बने हैं और उसके पैरों के बिल्कुल फिट साइज के हैं. सो इट्स अ वंडरफुल. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. एक दिन मुझे याद है कि well my shy remarks, कि मैं थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था एक दिन, क्या करने में? स्ट्रेच करने में, अपने पैर बढ़ाने में. youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Jessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, इट इज़ एन आर्ट. इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट. तो वो क्या कर रहा था, उसके पैर जो थोड़े क्या थे, लंबे थे, बड़े थे, तो वो उसने पूछा उससे कि ये हार्ड है थोड़ा, है ना, होपफुली पूछा उसने कि ये थोड़ा हार्ड है ना मिस्टर चेस्लर. बट उसने रिप्लाई किया बहुत ही अच्छे से कि ये एक क्या है? आर्ट है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ओपन. ये पॉसिबल नहीं होता उसके पास जाना बहुत जल्दी. हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि जो उसके बूट्स हैं वो क्या रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक मतलब रहते हैं. जो उससे क्या बूट बनवा लेता है एक बार ना, तो दोबारा वो जल्दी से नहीं जाता. मतलब लॉन्ग लस्ट होते हैं उसके जो बूट्स होते हैं, लंबा टाइम तक बने रहते हैं, टूटते नहीं हैं.
Having something हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, ये टेम्परेरी बूट्स की से काफ़ी थोड़े अलग थे, बियॉन्ड थे, उनसे परे थे। सम असेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम, कुछ इस प्रकार की असेंस, इस प्रकार के गुण मान लो उसमें क्या है, स्टिच किए हुए हैं कुछ, मतलब असेंस उसका कुछ अस्तित्व ही ऐसा है। One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. जब कोई एक जाता है अंदर, ठीक है, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जैसे कि दूसरी शॉप्स में जाता है, बट रेस्टफुली, उससे उससे अलग ऐसा लगता है कि वन एंटर्स अ चर्च, एक कोई चर्च में जा रहा है, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, सिंगल वुडन चेयर पे बैठा हुआ है वेटर, और वेट करते हैं। अ गटरल साउंड, गटरल साउंड मतलब एक हार्श साउंड, थोड़ा कठोर साउंड आता है। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, वो कैसा शोर होता है, जो उस शॉपकीपर होता है चैसलर, वो आता है जैसे जो लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी होती हैं अपनी स्लीपर से, वहाँ पे शोर करता हुआ, उसे बीट करता हुआ, जैसे स्टेयर को ऐसा लगता है ऐसी आवाज आती है। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. ऐसा लगता है कि ही वुड स्टैंड, वो क्या करता है, बाद में खड़ा हो जाता है, बिफोर विदाउट कोट, उसकी कोट नहीं पहना होता, लिटिल बैंड, वो थोड़ा झुकता है, इन लेदर एप्रन, उसके एप्रन डाला होता है लेदर का, विद स्लीव्स, स्लीव्स के साथ, टर्न बैक एंड ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड्स, ऐसा लगता है कि वो ऐसे ब्लिंकिंग चमकता है, उसका चेहरा की, उसके फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जैसे कोई वो बूट से के ड्रीम से अभी अभी निकल के आया हो। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर जेसलर, और मैं उससे क्या कहता हूँ, कि तुम कैसे हो मिस्टर जेसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो मेरे लिए। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, वो कुछ भी बिना कहे मुझे छोड़ जाएगा, रिटायरिंग मुझे छोड़ देगा वहां पे। व्हेन ही केम, व्हेन मतलब व्हेन ही केम, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, जब वो आता है फिर अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, जब तक नहीं आता वो दूसरे पोर्शन में से निकल के, तो मैं तब तक क्या चेयर में बैठा रहूँ, बैठा रहता, मतलब बैठा रहूँ रहता हूँ, और इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज टेल, और इनहेलिंग मतलब अंदर लेना, इनहेल करते हुए इंसेंस जो होती है, जो स्मेल होती है उसकी, मतलब लेदर की। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही आता है वापस, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसके हैंड में क्या होता है, एक टुकड़ा होता है गोल्ड ब्राउन लेदर का। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, इस पे आईज फिक्स किए हुए वो बोलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, इसका मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर इट, जब मैं उसे उसकी तारीफ करता हूँ। ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट देम, तो मतलब वो बाद में पूछता है कि तुम्हें कब चाहिए ये, एंड आई वुड आंसर, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, जैसा कि सुधा मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग जब भी तुम इसे दे सको। एंड ही वुड से टुमारो फोर्ट नाइट, तो इसका मतलब है फोर्ट नाइट मतलब फोर्ट नाइट, कल फोर्ट नाइट को ले जाना। इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर्स आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर उसका अगर उसका बड़ा भाई होता तो वो क्या कहता कि मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा। देन आई वुड ममर, तो मैं क्या उसके बारे में बोलता हूँ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग,
He would reply still looking at the leather in his hand. वो अब भी क्या देखता है, गुड मॉर्निंग विश करता है, उसके हैंड में क्या होता है, लेदर होता है. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of woods. और दोबारा मैं क्या सुनता हूँ, उसकी जो स्लीपर्स की टिप टैप सुनता हूँ दोबारा उसे ऊपर जाते हुए.